अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम जबीर। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे फोरियर सीरीज से रिलेटेड, जिसमें हमने जो है वो टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल और इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज किया था कि हाउ विल दिस रिएक्ट ऑन आवर पीरियोडिक सिग्नल इन टाइम डोमेन, और उनका जो है वो इफेक्ट क्या होगा आपके फोरियर सीरीज के कोएफिशिएंट्स के ऊपर। तो उससे रिलेटेड एक और हम जो है वो रिजल्ट आज देखेंगे, दैट इज कॉल्ड पार्सेवल्स थ्योरम या रिलेशन। अब इसके अकॉर्डिंगली जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ था कि किसी भी सिग्नल को हम उसकी स्ट्रेंथ से या उसकी एनर्जी से ही एनालाइज करते हैं कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ अवेलेबल है। अगर कम्युनिकेशन की टर्म में हम बात कर रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस तक वो सिग्नल ट्रैवल कर सकता है, और दैट डिपेंड्स कि उसके अंदर आपने कितना जो है वो एनर्जी वाला फैक्टर उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो अब इससे रिलेटेड एक जो इम्पोर्टेंट हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है वो ये है कि अगर आपने किसी सिग्नल की टोटल एवरेज पावर फाइंड की है, जिसका फार्मूला है वो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर नज़र आ रहा है इक्वेशन के। पावर फाइंड करने के लिए हमें टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड करना होता है ताकि उसका एवरेज आ जाए, और हमें सिग्नल के स्क्वायर को इंटीग्रेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम पीरियड। तो दिस लेफ्ट साइड टर्म इज कॉल्ड द पावर फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज पावर ऑफ एनी सिग्नल। अगर आपने किसी सिग्नल की एवरेज पावर फाइंड करनी है सो यू कैन डायरेक्टली यूज दैट फार्मूला। इसको हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी स्टडी किया हुआ है। और यू कैन जस्ट ऐड द स्क्वायर ऑफ द हार्मोनिक कंपोनेंट्स, वो दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। तो अगर तो आपने टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल को डिफाइन किया हुआ है जस्ट एज इट इज़ लाइक अ वेव फॉर्म लाइक योर इक्वेशन, तो जस्ट उसको स्क्वायर करो, उसकी इंटीग्रेशन कर दो, देन डिवाइड बाय टाइम कर दो, यू विल गेट द पावर, एवरेज पावर ऑफ द सिग्नल। अगर आपके पास उस सिग्नल की फोरियर सीरीज अवेलेबल है तो उस फोरियर सीरीज में आप कोफिशिएंट्स के स्क्वायर को ऐड कर दो, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, या जितना भी आपने उसको ट्रंकेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने n तक ट्रंकेट किया हुआ था, तो आप माइनस n से लेकर प्लस n तक उनके सारे कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स को ऐड कर दो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। दैट इज़ वाई या एवरेज पावर के लिए आप उसका फार्मूला यूज़ कर लो, या आप उसके लिए डायरेक्ट ये वाला रिलेशन यूज़ कर लो। दोनों ही केसेस के अंदर आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसमें जो राइट हैंड साइड है वो कैसे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी केथ कंपोनेंट की एवरेज पावर फाइंड करनी है, तो केथ कंपोनेंट की एवरेज पावर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला यहाँ पे ये अवेलेबल है। हमने जस्ट फार्मूला इंप्लीमेंट किया है, दैट इज़ 1/टाइम इंटीग्रेशन एट वन टाइम पीरियड, और उस कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड, देन उसके साथ जो एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा था उन सबको हमने जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर लिया हुआ है। अब ये जो चीज़ें आपको ब्रैकेट्स के अंदर या जो मैग्नीट्यूड स्क्वायर के अंदर नज़र आ रही हैं, इसमें से मैग्नीट्यूड कौन सी है, कौन बताएगा मुझे। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ जे के ओमेगा नॉट टी। It's like a polar form where you can write x of t is equals to your r exponential of j theta, where r is called the magnitude and theta is called your angle। तो इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए हमें इस a के इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा नॉट टी की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो दैट मैग्नीट्यूड इज जस्ट दिस a के फैक्टर। बाकी जो है वो एक्सपोनेंशियल की टर्म्स वो हम एंगल के अंदर कंसिडर करेंगे। तो जो इस पूरे रिलेशन से हमारे पास जो सिंप्लीफाइड अब टर्म बचेगी, दैट इज जस्ट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बिकॉज ए के ही मैग्नीट्यूड है, बाकी सब इसमें एंगल था। तो हमने जस्ट ए के को ही इंटीग्रेट करना है। और ए के इंटीग्रेशन का मतलब है कि अगर आप उसको
कांस्टेंट को इंटीग्रेट करके उसकी लिमिट्स टाइम पीरियड पर डिफाइन कर रहे हो, यू विल गेट द कांस्टेंट एज इट इज। इसीलिए आपको जस्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स को स्क्वायर करना है, वहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल टर्म को इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसको आप समराइज करते हैं। समराइज में ये होगा कि आपकी टोटल एवरेज पावर किसी भी पीरियोडिक सिग्नल की एक टाइम पीरियड के अंदर इक्वल होगी आपके इंडिविजुअल हार्मोनिक्स की एवरेज पावर के सामने। आप जस्ट उनके स्क्वायर्स को ऐड करते जाओ, यू विल गेट द सेम रिजल्ट जो कि आपको लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन में देना होगा। यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है तो पूछो। चलिए गुड। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने जो है वो स्टडी की हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे एक टेबल के अंदर आपकी बुक पे उसने समराइज़ किया हुआ है। हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी को देखा है, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, स्केलिंग, देन कॉन्वोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन के दरमियान रिलेशन। इफ कॉन्वोल्यूशन इन फॉर एग्जांपल फोरियर सीरीज, देन इट विल बी मल्टीप्लिकेशन इन जस्ट टू सिग्नल्स। तो अगर दो सिग्नल्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है सीरीज में, आपने उसकी कॉन्वोल्यूशन करनी है एंड वाइस वर्सा। अब दो प्रॉपर्टीज जो जहाँ पे और इम्पोर्टेंट है वो आपकी डिफरेंशिएशन और आपकी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं, और ये प्रॉपर्टीज भी हम किसी एग्जांपल्स के अंदर यूज करने वाले हैं। अगर आपको x ऑफ t की फोरियर सीरीज का आइडिया है, लेट्स सपोज कि x ऑफ t की जो फोरियर सीरीज आपने फाइंड की थी वो आप a k से डिफाइन कर रहे हो, और अगर आपको फाइंड करनी है डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी, तो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी में जस्ट मल्टीप्लाई j k ओमेगा नॉट और बाकी a k एज इट इज यूज है। ठीक है, तो अगर आपको किसी सिग्नल का डेरिवेटिव गिवन है तो आप उस सिग्नल के कोएफिशिएंट्स के साथ j k ओमेगा नॉट को मल्टीप्लाई करवा दो, और अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है तो आप 1 ओवर j k ओमेगा नॉट से उसको मल्टीप्लाई करवाओ। एक तरफ आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो, दूसरी तरफ आप डिवाइड कर रहे हो, और दोनों ही केसेस में आपके रिजल्ट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। या आप उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लो, या आप सिग्नल को डायरेक्टली उसकी फोरियर सीरीज फाइंड कर लो, दोनों ही केसेस में आपके रिजल्ट जो है वो सेम। This is an example 3.6 of your book. अब ये है कि इस एग्जाम्पल को हम जो है वो डायरेक्टली अपने फोरियर सीरीज के फार्मूलाज को यूज़ करके ए नॉट फाइंड करें, देन हम इसका जो है वो ए के फाइंड करें वेयर के इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और इसके सारे कोएफिशिएंट्स को फाइंड करते हुए हम एक्स ऑफ टी की इक्वेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ समेशन ए के एंड एक्सपोनेंशियल। बट सेकंड मेथड ये है कि हमें अगर किसी फंक्शन की या किसी सिग्नल की फोरियर सीरीज का ऑलरेडी आइडिया है कि वो ये थी, तो उससे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करके नेक्स्ट इस सिग्नल की फोरियर सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? लास्ट एग्जांपल में हमने इस सिग्नल की फोरियर सीरीज फाइंड की थी जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था, जहाँ पे t1 और -t1 से t1 तक हमने इंटीग्रेट किया, और देन जो है हमने इसको सॉल्व किया था फॉर a नॉट एंड a के। लेट्स सपोज कि हम जो है वो इन t1 और t की वैल्यू को फिक्स करते हैं, और आपके बुक के ऊपर जो वैल्यूज गिवन है दैट इज t1 इज इक्वल्स टू 1 एंड टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 4। अब अगर इन चीज़ों को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो तो इस वेवफॉर्म को आप इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस विल बी फ्रॉम -1 टू +1, उसके बाद t/2 मीन्स 4/2, जिसका मतलब है यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 4, और 4 के अगेन भी आपने एक विंडो ड्रॉ करनी है, और उस विंडो का जो x पॉइंट्स होंगे वो 3 एंड 5 हो जाएंगे, और इस तरह से ये कंटिन्यू करता जाएगा। एंड दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर टाइम एक्सिस।
तो हमने जस्ट ये किया है कि T1 की जगह पे 1 प्लेस किया है और कैपिटल T टाइम पीरियड की जगह पे हमने 4 को प्लेस किया है। तो इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे वो सारे आप न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो एंड द वेवफॉर्म विल बी फ्रॉम -1 to 1 उसकी विंडो ओपन होगी एंड देन 1 से 3 तक उसकी विंडो जो है वो 0 होगी एंड देन 3 से 5 तक उसकी विंडो दोबारा से ओपन हो जाएगी एंड अगेन द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 यू कैन सी फ्रॉम दिस सेकंड फिगर। ठीक है, इस फिगर को आप क्रिएट कर लोगे इफ आई विल गिव यू द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T इज इक्वल टू 4। Excuse me, sir. यस, ये रिपीट कीजिएगा एक बार। एग्जाम्पल के अंदर हमसे डिमांड किया जा रहा है कि आपने g ऑफ t सिग्नल की फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। ऑब्वियसली दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल विद टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4। ठीक है, -2 से लेकर +2 तक वो जो है वो डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है एंड देन उसके बाद वैल्यूज फीड करेंगे। टाइम पीरियड 4 है। वन मेथड टू सॉल्व दिस g ऑफ t सिग्नल इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज, हम इसमें डायरेक्टली अपने फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करें। ए नॉट के लिए जो फार्मूला हमने डिफाइन किया था, देन ए के लिए हमने जो फार्मूला डिफाइन किया था, हम उससे इसकी फोरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं। बट दूसरा मेथड ये है कि हम किसी और सिग्नल को यूज़ करें और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करके इस सिग्नल तक हम उसको अचीव कर लें और देन हम कहें कि बिकॉज ऑफ द फोरियर सीरीज ऑफ द प्रीवियस सिग्नल, नेक्स्ट की फोरियर सीरीज जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन करके आएगी या इसकी डिवीजन करके आएगी, तो वो हम एनालाइज करें लगे हैं। अब प्रीवियसली हमने जो सिग्नल x ऑफ t स्टडी किया था उसके अंदर कुछ वेवफॉर्म्स इस शेप की थी, इसमें -T1 से लेकर +T1 तक और टोटल टाइम पीरियड जो था वो t था। हमने अब ये किया है कि इन वेरिएबल्स को जो नीचे T1 और T डिफाइंड है उनको किसी एक न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। जहाँ जहाँ पे T1 है वहाँ पे हम 1 प्लेस करेंगे और जहाँ जहाँ पे T है वहाँ पे हम 4 प्लेस करेंगे। दैट मीन्स हम इस वेरिएबल वाली टाइम एक्सिस को न्यूमेरिकली कन्वर्ट कर रहे हैं। सो -T1 विल बिकम -1। ऑब्वियसली इस तरह भी लेफ्ट साइड के ऊपर भी इस तरह एक्सटेंशन होगी -1 एंड देन दिस T1 विल गिव यू +1। ठीक है, तो T1 को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया है एंड 0 इज 0। T/2 where t is equals to 4, that means 4/2 is equals to 2। तो यहाँ पे 2 आ गया और 2 के ऊपर वैल्यू 0 है। नेक्स्ट जो t बनेगा वो 4 के ऊपर बनेगा बिकॉज t इज इक्वल्स टू 4 है। तो t इज इक्वल्स टू 4 किया, -1 आपने इधर जाना है और +1 आपने राइट साइड की तरफ जाना है। तो -1 हम लेफ्ट की तरफ चले गए, दैट मीन्स हम 3 बना दिया और जब राइट साइड की तरफ जाएंगे तो वो आपका 5 बन जाएगा। तो हमने जस्ट x ऑफ t वाली वेवफॉर्म को नंबर्स में कन्वर्ट किया है। सर ये एग्जाम्पल तो हमने कल की थी, इसलिए हमें याद था कि अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो उससे रिलेट कर लें। एग्जाम में हम कैसे करेंगे सर? तो अगर मैं आपको किसी एक सिग्नल की फोरियर सीरीज प्रोवाइड कर दूं एंड देन आई विल आस्क के फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द नेक्स्ट सिग्नल, सो देयर विल बी टू मेथड्स फॉर यू। या तो आप उसका डायरेक्टली फाइंड कर लो या आप यूजिंग प्रीवियस सिग्नल्स किसी प्रॉपर्टी को यूज करके उसकी फोरियर सीरीज फाइंड कर लो। सो ऑब्वियसली आई विल गिव यू द थिंग्स। यस सर। तो यहाँ पे भी हमें ये चीज़ गिवन है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें x और t की फोरियर सीरीज पता है। ठीक है, तो -1 से 1 तक हमारी विंडो जो है वो ओपन है, उसके बाद 1 से 3 तक विंडो क्लोज एंड 3 से 5 तक विंडो अगेन हमारी जो है वो ओपन हो जाएगी। लेट्स फाइंड, इसको हम नाम देते हैं अब x प्राइम t का। कैन वी फाइंड x प्राइम t -1? Shifting of 1 to the right side. उससे हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? अब उस सिग्नल को हम यहां बनाते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर।
-1 से लेकर 1 तक हमारी विंडो ओपन थी, तो अब जो -1 पे वैल्यू आ रही थी वो अब 0 के ऊपर आएगी, तो हमारे पास अब जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस फॉर्म का बनेगा। मैं नेगेटिव साइड वाली जो है वो इग्नोर कर रहा हूँ। -1 जो है वो 0 पे आ जाएगा और 0 से अब 2 तक हमारी विंडो जो है वो ओपन रहेगी बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। उसके बाद नेक्स्ट वो 2 से ऑनवर्ड हमारी जो है वो विंडो क्लोज होगी। कहाँ तक क्लोज होगी वो आप मुझे बताओ अब। और देन उसके बाद विंडो जो है वो फिर से ओपन होगी, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। प्रीवियसली ये 5 के ऊपर एंड हो रही थी, अब ये 6 के ऊपर एंड होगी एंड दिस विल बी योर 5 एंड दिस विल बी योर 4। इस वेवफॉर्म की जनरेशन में किसी को क्वेश्चन को प्रॉब्लम, दिस इज एक्स प्राइम ऑफ t-1। अब एक बार दोबारा से एनालाइज करते हैं। हमारे पास जो वेवफॉर्म बनी थी वो -1 से लेकर +1 थी और हमने हर एक 1 के अंदर 1 की एडिशन करनी है, हमने राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करना है। तो -1 की जो वैल्यू है वो 0 के ऊपर आ जाएगी, 0 वाली जो वैल्यू है वो 1 के ऊपर चली जाएगी और ये वाला 1 जो है +1 ये 2 के ऊपर चला जाएगा। तो पहली वाली विंडो जो है वो 0 से 2 होगी। तो ये है आपकी पहली विंडो फ्रॉम 0 से 2। तो हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ इस तरह की वेवफॉर्म बना दी। दूसरी दूसरी वेवफॉर्म होगी जी आपकी फ्रॉम 3 to 5। अब 1 की शिफ्टिंग है तो दिस विल बिकम 4 to 6, समथिंग लाइक दिस, 4 to 6। और इनके जो एम्पलीट्यूड्स आपकी बुक के ऊपर डिफाइंड थे वो 1 थे। ये स्टेप क्लियर हुआ है सबको? यस सर। नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि इसको कन्वर्ट करना है अपने ओरिजिनल सिग्नल के अंदर, जो कि कुछ इस फॉर्म का था। कुछ शेप हमें नजर आ रही है, विंडो ओपन और देन विंडो जो है वो हमने नेगेटिव साइड के ऊपर भी लेके जानी है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा 1/2 और -1/2 है और वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारे पास 1 आ रहा था। तो उसमें एक चेंजिंग हम और करते हैं। एक्स ऑफ टी -1 की वेवफॉर्म में से 1/2 को माइनस कर दो। अब इससे क्या होगा, लेट्स रीड्रॉ। जहां जहां पे 1 एम्पलीट्यूड था उसमें से -1/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनेगा 1/2 एंड दिस इज फ्रॉम 0 to 1 to 2। उसके बाद यहाँ एम्पलीट्यूड इस पॉइंट्स के ऊपर 0 से लेकर 4 तक 0 था, 0 एम्पलीट्यूड। तो 0 - 1/2 विल गिव यू -1/2। ये वेवफॉर्म नीचे चली जाएगी up till 4 and this is your -1/2। अगेन नेक्स्ट साइकिल आएगा, एम्पलीट्यूड फिर से 1/2 होगा और 6 तक जो है वो 1/2 ही रहेगा। नेक्स्ट साइकिल के अंदर दोबारा से वो आएगा एंड -1/2 हो जाएगा। इस तरह से आपकी जो वेवफॉर्म है आप कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज योर ट्री। एक्स ऑफ t-1 के ग्राफ में से आपने एम्पलीट्यूड्स को -1/2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो जहां पे एम्पलीट्यूड 1 था वहां 1 - 1/2 जो है वो रिमेनिंग 1/2 प्लस रिमेन हुआ है और जहां पे 0 एम्पलीट्यूड था वहां पे -1/2 बन गया है। अब ये वाली जो वेवफॉर्म है दिस इज एग्जैक्टली द सेम जो हमें इक्वेशन और ग्राफ के अंदर दी गई थी टू सॉल्व द सिग्नल्स टू फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ दिस सिग्नल। अब दोनों वेवफॉर्म्स जो हैं वो सिमिलर है। अब इस वेवफॉर्म को प्रीवियस वेवफॉर्म से कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ इक्वेशन की जो हेल्प लेनी पड़ी है वो ये है, हमें एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है और उसके अंदर एक डीसी जीरो फ्रीक्वेंसी वाली एक वैल्यू को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी? अगर मुझे एक्स ऑफ टी की फोरियर सीरीज गिवन है
और मुझे दूसरे शिफ्टेड सिग्नल की फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। लेट्स सपोज इसकी सीरीज को हम नाम देते हैं अब बी के का। तो बी के जो है वो इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के ओमेगा नॉट इनटू टी नॉट जितना भी आपने उसको शिफ्ट दिया है डॉट ए इंटू के। ए इंटू के मीन्स कि जो प्रीवियसली आपने एक्स ऑफ टी की सीरीज फाइंड की थी उसके साथ आपको एक्सपोनेंशियल की एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और इस टर्म के अंदर योर टी नॉट इज इक्वल्स टू 1, हमने 1 की शिफ्टिंग की, एंड योर ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई over t, and which means 2 pi over 4, and this is pi by 2। तो हम इसको दोबारा से सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के पाई बाई 2 एंड टी नॉट इज इक्वल टू 1 डॉट ए के। तो ए के साथ आपने इस टर्म को जस्ट मल्टीप्लाई करवाना है, एंड यू विल गेट द नेक्स्ट फोरियर सीरीज। यहां तक बताओ किसी को क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, तो आपने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करवाना है, और जो नॉर्मल एक्स ऑफ टी का ए नॉट हमने फाइंड किया था, दैट मीन्स के इज इक्वल टू 0 के ऊपर, उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी 2t1 ओवर टी, for t1 is equals to 1 and t is equals to 4, this will become 1 by 2। डीसी कंपोनेंट के साथ डीसी कंपोनेंट को ऐड करवा दो, और बाकी हार्मोनिक्स के साथ आप इस फार्मूला को यूज कर लो, यू विल गेट द नेक्स्ट फोरियर सीरीज। अब जो हमारे पास लेट्स उसको हम नाम देते हैं सी के का। अब सी के अंदर एक टर्म आएगी आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के ओमेगा नॉट, सॉरी इसको हमारा ऐसे लिखते हैं जे के पाई बाई 2 इंटू ए के, एंड दिस इज फॉर के इज नॉट इक्वल्स टू 0, और यही चीज इक्वल होगी डीसी फैक्टर्स के एडिशन के। डीसी फैक्टर यहाँ पे 1 बाई 2 था प्रीवियस केस के अंदर, और नेक्स्ट जो डीसी फैक्टर है वो माइनस 1 बाई 2 है, तो दिस विल बिकम 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 फॉर के इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज ऑब्वियसली 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 विल गिव यू 0। तो के इज इक्वल्स टू 0 के लिए ये सीरीज आपको 0 देगी, और फॉर अदर देन केस आप ए के साथ इस एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर पाओगे। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है जिसके अंदर ऑब्वियसली हमने प्रॉपर्टी को ही यूज करना है। अब प्रीवियस सिग्नल की फोरियर सीरीज हमें पता है, जो भी हमने जी ऑफ टी की फाइंड की है। जी ऑफ टी और जो अभी हमने एक्स ऑफ टी की सीरीज को फाइंड करना है, क्या इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप या कोई फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हो कि हाउ कैन वी कन्वर्ट एक्स ऑफ टी टू जी ऑफ टी एंड जी ऑफ टी टू एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी इज बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ योर सिग्नल जी ऑफ टी, और जी ऑफ टी इज द डेरिवेटिव ऑफ योर सिग्नल एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो आपकी एक रैंप सिग्नल है, उस रैंप सिग्नल को अगर आप डेरिवेट करो, दैट विल गिव यू अ कांस्टेंट सिग्नल। कांस्टेंट जो है वो आपकी वेव फॉर्म बन जाएगी। लेकिन अगर आप किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करो, दैट विल गिव यू अ रैंप सिग्नल। तो जी ऑफ टी और एक्स ऑफ टी का जो रिलेशनशिप है वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव से आता है। एक्स ऑफ टी से आपने अगर जी ऑफ टी में कन्वर्ट होना है, यू हैव टू टेक अ डेरिवेटिव, और अगर आपने जी ऑफ टी से वापस एक्स ऑफ टी में कन्वर्ट करना है, देन यू विल यूज योर इंटीग्रेशन साइन।
तो जी ऑफ टी की फोरियर सीरीज का हमें आइडिया है जो प्रीवियसली हमने फाइंड किया है विद सी के इज द फोरियर सीरीज ऑफ जी ऑफ टी। अगर जी ऑफ टी की फोरियर सीरीज का आपको आइडिया है देन आप एक्स ऑफ टी की फोरियर सीरीज को फाइंड कर सकते हो यूजिंग दिस इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। और इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जो भी फोरियर सीरीज आपने जी ऑफ टी की फाइंड की थी उसको अब हम नाम देते हैं लेट्स सपोज के सी के का, उस सी के साथ आप 1/j के ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई करवा दो, यू विल गेट द नेक्स्ट फोरियर सीरीज ऑफ एक्स ऑफ टी। ठीक है, दिस इज द सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ योर बुक। तो इस तरह से आप किसी भी फोरियर सीरीज की प्रॉपर्टी को यूज करके नेक्स्ट सिग्नल की फोरियर सीरीज को डेवलप कर सकते हो। प्रीवियसली हमने एक्स ऑफ टी को यूज किया टू फाइंड द जी ऑफ टी फोरियर सीरीज एंड देन उसी जी ऑफ टी की फोरियर सीरीज को सी के को हम यूज कर रहे हैं टू फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एक्स ऑफ टी एंड वी नो दैट एक्स ऑफ टी इज द इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल जी ऑफ टी। तो जस्ट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को यूज करो and then divide ck with jk omega naught and you will get the next Fourier series of the x of t. Okay, एग्जाम्पल 3.8 जो है वो मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, इसको अब आपने खुद सॉल्व करना है। जस्ट एन इम्पल्स और इम्पल्स के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं और इसको आप अब खुद एनालाइज करोगे एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एग्जाम्पल जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको परफॉर्म